अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करनी है कि जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी साख्त, बनावट, स्ट्रक्चर कैसी है, उसका तयन कैसे किया जाता है और प्रोटीन्स की कितनी शक्लें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, साख्तें हैं और प्रोटीन्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और प्रोटीन्स की स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं, आप उनका तयन कैसे कर सकते हैं। तो इन सब बातों को हमने वन बाय वन करके स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखा जाए कि हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनती हैं, इमाइनो एसिड से। पहली मारूसी कि प्रोटीन्स किस चीज़ से मिलकर बनती हैं, इमाइनो एसिड से। और हर प्रोटीन के पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर प्रोटीन के पास मखसूस खसूसियात होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ का तयन हम कैसे करते हैं, इनको डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो अगर ये सवाल आ जाए कि हर प्रोटीन के पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप उनका तयन कैसे करेंगे, तो ये पॉइंट आप जवाब में लिखेंगे। दोनों पॉइंट इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं कि हमने प्रोटीन का मालिक्यूल लेना है। प्रोटीन के मालिक्यूल के अंदर अमीनो एसिड्स की तरतीब और तादाद को सामने रखते हुए हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन का तयन करते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है, चेन्स ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो किस तरह फोल्ड हुई हैं और उन्होंने किस तरीके से जो है फाइनल कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन को बना दिया है, फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बना दिया है। तो इन दोनों पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे, तयन करोगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन का। तो ये आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो इसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उनमें पहली है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वार्टरनरी। ये दोनों लॉन्ग में आते हैं, लेकिन ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से। सबसे पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे कि हमारे पास ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये मुश्तमिल होती है, किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। कि हमारे पास जो प्रोटीन का मालिक्यूल है, प्रोटीन के मालिक्यूल्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी तादाद और तरतीब क्या है, सीक्वेंस क्या है, इस चीज़ को सामने रखते हुए जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है प्रोटीन की, उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब इसके बाद अगर देखा जाए सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन मालिक्यूल, कि हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी सीक्वेंस जो है उसके बारे में हमने स्टडी करना है। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन इंसुलिन मालिक्यूल। आपको पता है इंसुलिन जो है एक प्रोटीन है जो ब्लड के अंदर जो है शुगर लेवल को डाउन करती है, कम करती है, नॉर्मल करती है। तो इंसुलिन भी एक प्रोटीन है। तो इंसुलिन के अंदर जो इंसुलिन प्रोटीन जो है इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस है, तरतीब है, उनको पढ़ने के लिए उनका तयन जो है सबसे पहले किसने किया था, उसको डिटरमाइन किसने किया था, एक साइंसदान है जिसका नाम है फ्रेडरिक सेंगर। लेकिन आप सिंपली एफ सेंगर से भी इसको माइंड में रख सकते हैं। इसके बाद देखा जाए कि जो हमारे पास सेंगर था, फ्रेडरिक सेंगर, उसने इंसुलिन मालिक्यूल पर तकरीबन 10 साल से जो है क्या करता रहा, इस पर काम करता रहा, वर्क करता रहा। उसने बाद में इतना वर्क करने के बाद उसने देखा कि इंसुलिन जो है वो कितने अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, 51 अमीनो एसिड्स पर। ये मारूजी है कि इंसुलिन के पास कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो चेन्स बनाते हैं। तो जो चेन बनाते हैं तो मतलब ये दो चेन्स बनाएंगे। पहली चेन जो है उसके पास होंगे 21 अमीनो एसिड्स। आप देख सकते हैं जो 51 अमीनो एसिड्स थे उन्होंने दो चेन्स बनाई। पहली चेन के पास 21 अमीनो एसिड्स, बाकी 51 में से 21 जो है यहाँ पे चले जाए, बाकी कितने बचेंगे, 30। और दूसरी चेन के पास कितने होते हैं, 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। बोथ चेन्स आर हेल्ड टुगेदर। ये दोनों चेन्स जो हैं आपस में जुड़ती हैं, किस बॉन्ड की मदद से जुड़ती हैं, बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड या एस बॉन्ड, इसको आप डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हो। इंतहाई अहम मारूजी है कि हमारे पास इंसुलिन के अंदर या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है इसके अंदर जो चेन्स होती हैं वो आपस में किस बॉन्ड की मदद से जुड़ती हैं, तो आप जहन में रखेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। इसके अलावा अगर हम बात करें सीक्वेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मालिक्यूल्स के, उसके अंदर हमने अमीनो एसिड्स की प्रोटीन के अंदर जो है इंसुलिन के अंदर हमने सीक्वेंस देखी थी। उसके बाद हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर जो है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्या है। जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है तकरीबन ये 574 अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है।
574 इमाइनो एसिड, ये मारूजी है कि ये 574 इमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। दे हैव 4 चेन्स, उसके पास 2 चेन्स ही, इसके पास 4 चेन्स होंगी। पहली को आप कहते हो कि 2 अल्फ़ा चेन्स, 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। हर अल्फ़ा चेन के पास 141 यानी 141 इमाइनो एसिड्स होते हैं और दोनों ये जो इस साइड पे होंगे बीटा चेन, हर बीटा चेन के पास 146 इमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा जो है स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि सीक्वेंस कैसी थी और जो है इमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी थी। इसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें, इसके अलावा जो है अगर हम मज़ीद प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि साइज़ ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल। जो प्रोटीन का साइज़, प्रोटीन मालिक्यूल का जो साइज़ है, उसकी जिसामत है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स ऑन द टाइप्स एंड नंबर ऑफ इमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन प्रोटीन, कि प्रोटीन के अंदर जो इमाइनो एसिड्स हैं उनकी तादाद कितनी है, उनकी टाइप्स कितनी है, इस चीज़ पर डिपेंड करती है। कौन सी चीज़, किसी भी प्रोटीन का जो मालिक्यूल है उसका साइज़ जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। फिर से सुने कि जो साइज़ ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल है, जो प्रोटीन मालिक्यूल का साइज़ है, उसकी जिसामत है, वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 नंबर ऑफ़ इमाइनो एसिड्स, के उनके अंदर इमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी है और उनकी टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स कौन सी हैं जो इमाइनो एसिड मौजूद हैं। तो उसको सामने रखते हुए जो है साइज़ का क्या किया जाता है, तयन किया जाता है, साइज़ उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा देखा जाए स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ इमाइनो एसिड्स, पहले हमने तादाद की बात की थी, अब अरेंजमेंट की बात करेंगे, सीक्वेंस की बात करेंगे, तरतीब की बात करेंगे। देयर आर 10,000 प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी, इंसानों की बॉडी के अंदर जो है तकरीबन 10,000 प्रोटीन मौजूद होती हैं। ईच प्रोटीन इज़ कम्पोज्ड ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 टाइप्स ऑफ इमाइनो एसिड, कि हर प्रोटीन के पास मखसूस, यूनिक और स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, तरतीब होती है। कितने इमाइनो एसिड्स की? तकरीबन 20 इमाइनो एसिड्स की। मतलब कि जो प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनको बनाने के लिए 20 टाइप्स ऑफ इमाइनो एसिड्स जो हैं आपस में अरेंज होते हैं स्पेसिफिक तरीके से और प्रोटीन्स को बनाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज़ प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए के पास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है। अरेंजमेंट ऑफ इमाइनो एसिड्स इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन, कि हमारे पास जो इमाइनो एसिड्स की तरतीब होती है प्रोटीन के अंदर, लाजमी है कि वो जो फंक्शन होगा प्रोटीन का वो उस पर डिपेंड करता है इमाइनो एसिड्स की अरेंजमेंट पर। अगर अरेंजमेंट जो है, तरतीब जो है वो थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो जाए तो वो जो प्रोटीन होगा उसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है और प्रोटीन अच्छे से अपना वर्क परफॉर्म नहीं करता। इसके अलावा देखें, द डिस्टर्बेंस ऑफ वन इमाइनो एसिड फ्राम नॉर्मल पोजीशन, अगर जितने भी प्रोटीन के अंदर इमाइनो एसिड्स थे उनमें से कोई एक इमाइनो एसिड भी जो है नॉर्मल पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाए, हट जाए, द प्रोटीन्स फेल टू परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन, वो जो प्रोटीन है अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। इसकी एग्जांपल है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, या सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। अब इसको आपने गौर से सुनना है, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इन दिस केस 1 मॉलिक्यूल ऑफ इमाइनो एसिड आउट ऑफ 574 इमाइनो एसिड्स, आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर 574 इमाइनो एसिड्स होते हैं, उनमें से एक इमाइनो एसिड अपनी नॉर्मल पोजीशन से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अदर इमाइनो एसिड, उसकी जगह जो है दूसरा इमाइनो एसिड आ जाता है। हीमोग्लोबिन जो है उसके मतलब कि थोड़ी सी चेंजिंग की वजह से जो है हीमोग्लोबिन अपना काम मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकती और ऑक्सीजन को कैरी करने में क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इट मे काज डेथ ऑफ पेशेंट, और ऑक्सीजन की कमी होगी इंसानों की बॉडी के अंदर, जिसको ये बीमारी होगी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। जैसे कि आप देखें, ये आपके पास यहाँ पे ब्लड जो है फ़्लो कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, अनरिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, कोई भी आगे मतलब आड़ वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है सिंपली, क्योंकि ये जो रेड ब्लड सेल्स था ये क्या था, नॉर्मल था, हेल्दी रेड ब्लड सेल था। अगर सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी तो आप देखें इसकी शक्ल जो है चेंज हो गई है, ये द्रांति की शक्ल की बन गई है, इसको आप कहते हो सिकल सेल एनीमिया। और ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये क्या हो चुका है, सिकल रेड ब्लड सेल्स हो चुका है। इसके साथ साथ देखें
यहाँ पे फिर ये अपना जब काम मुकम्मल तौर पर परफॉर्म नहीं कर सकती तो सिकल सेल ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो, यहाँ से ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है और ऑक्सीजन आगे की तरफ नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से है डेथ हो सकती है मरीज़ की। ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। अब अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात की जाए, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कॉइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कॉइल भी होती है और उसके एक दूसरे के ऊपर फोल्ड भी होती चली जाती है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पर मुश्तमिल थी वो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, और जो कॉइलिंग और फोल्डिंग पर मुश्तमिल है वो क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। प्रोटीन मॉलिक्यूल डू नॉट रिमेन फ्लैट, इसके मतलब के कॉइल्ड और फोल्ड होने की वजह से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लैट नहीं रहते, चिपटे नहीं रहते, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, दो चेन्स, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। ये शॉर्ट क्वेश्चन, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अल्फा हेलिक्स की बात की जाए, इट इन्वॉल्व इन अ स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। जो बुनियादी पॉलीपेप्टाइड चेन हैं वो आपस में मिलकर क्या करती हैं, स्पाइरल शेप बना देती हैं, जिस तरह के आपके पास स्प्रिंग होता है उसी तरह की शक्ल बना देती हैं। इट फॉर्म्स यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, और ये मखसूस ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। हर टर्न के पास जो हिलेक्स आपके पास स्प्रिंग बनता है उसके हर टर्न के पास जो है 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये मारूजी है। सॉरी। इसके बाद बात की जाए, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बनते हैं बिटवीन अमीनो एसिड्स ऑफ सक्सेसिव टर्न ऑफ द स्पाइरल। मतलब कि यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर देखें, ये आपके पास जो है ये वाला अल्फा हेलिक्स है, ये वाला, ये इस तरह से जो है टर्न हो जाती है। हर टर्न के पास 3.6 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, और इनके पास कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, और वही हाइड्रोजन बॉन्ड इसकी जो है स्ट्रक्चर को क्या करता है, मेंटेन रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास इट कीप्स द हिलेक्स इंटैक्ट, इसी चीज़ की वजह से जो हिलेक्स है, जो बल खाए हुए स्प्रिंग नुमा चेन थी वो क्या कहती है, क्या रहती है, इंटैक्ट रहती है, मजबूत रहती है। इसके अलावा दूसरी चेन की बात की जाए, बीटा प्लेटेड शीट, इट इज़ फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब फोल्डिंग बैक का क्या मतलब है, देखें आप, ये इस तरीके से ऐसे फिर वापस, फिर ऐसे फिर वापस, ये है फोल्डिंग बैक। इस तरीके से जो चेन बनेगी उसको हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड शीट कहते हैं। इसके अलावा एक सिंपल सा जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है, तो इनके हवाले से हम बात करते चले जाते हैं कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, द पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं प्रोटीन के अंदर वो क्या करती हैं, बैंड्स हो, एक दूसरे के ऊपर झुक जाती हैं, फिर फोल्ड हो जाती हैं, फिर झुकती हैं, फिर फोल्ड होती चली जाती हैं, और वो एक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इट इज़ मेंटेन बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इंतहाई अहम मारूजी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये 3 बॉन्ड आपने माइंड में रखने होंगे। ये मेरे ख्याल में मैक्सिमम पेपर में जो है ये बॉन्ड पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए, इन एक्वस इन्वायरमेंट, अगर माहौल जो है आबी हो, पानी वाला माहौल हो, मोस्ट स्टेबल टर्शियरी शेप इज़ फॉर्म्ड, तो बहुत मजबूत तरीके से जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाती है। द हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स, जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं, और बरीड इनसाइड, वो क्या करते हैं, नीचे की तरफ दब जाते हैं या गोता लगा देते हैं पानी के अंदर। हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स आर ऑन दी अपर साइड ऑफ, जो मतलब के जो सोल्यूबल होते हैं, जो मतलब हाइड्रोफोबिक होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से एक मजबूत स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको आप कहते हो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है छोटा सा। इसके अलावा देखा जाए, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, यही टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होती है। Polypeptide tertiary chains are aggregated and held together by hydrophobic interactions, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। ये जो आपके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गई थी, ये मज़ीद क्या करती है, इकट्ठी होती चली जाती है और हेल्ड हो जाती है। किस चीज़ की मदद से, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन की मदद से, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, आयोनिक बॉन्ड की मदद से, और बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है मज़ीद टर्शियरी स्ट्रक्चर के एग्रीगेट होने से, उसको आप कहते हो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इट इज़ फॉर्म्ड इन हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन, ये इंतहाई पेचीदा प्रोटीन के अंदर जो है क्या करता है, बनता है। और इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास
प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात की गई है। अगर आप थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लें डायग्राम्स का, तो आप देखें ये जो पहली स्ट्रक्चर है आपको ये नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये अमीनो एसिड सब यूनिट होते हैं। और ये जो है आपके पास ये अल्फा हेलिक्स है, और ये क्या है, बीटा प्लेटेड शीट है, और ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आते हैं। इसके अलावा टर्शियरी स्ट्रक्चर ये आपके सामने क्या है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और ये मजीद जब एग्रीगेट होती है तो क्या किस चीज़ को बनाती है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बनाती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में मिलेंगे, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।